हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बी सेफ फ्रॉम कोविड। आज की कहानी का नाम है बुद्धि का चमत्कार। काशीपुर के जंगल में एक खूनी शेर रहता था। वह आते आते मुसाफिरों को मारकर खा जाता था। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इस जंगल में नरभक्षी शेर रहता है, उन्होंने वहां से आना जाना बंद कर दिया। अब शेर को मानव जाति का मांस खाने को न मिलता। फलस्वरूप उसके जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जंगली जानवरों का जीवन अनिश्चित हो गया। अब कोई नहीं जानता था कि उनका जीवन कब समाप्त हो जाए, कब वे खूनी शेर का शिकार बन जाए। शेर के इन अत्याचारों से तंग आकर जंगली जानवरों ने मिलकर अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सभी जानवरों ने भाग लिया। सभा का प्रधान एक हाथी को बनाया गया। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली तो हाथी ने उन्हें संबोधित किया। देखो भाइयों, इस समय हम सबका जीवन खतरे में है। न जाने कौन से पल वह खूनी शेर आकर हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। ऐसे समय में हम सबको सोचना होगा कि निर्भय होकर जीने के लिए हम क्या करें। आखिर हम कब तक न वनराज का यह जुल्म सहते रहेंगे? मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शेर के खिलाफ बोलो तो क्या बोले। तभी एक मोर मंच पर पहुंचा और सभापति हाथी का अभिवादन करके बोला, सभापति महोदय एवं भाई बंधुओं, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हमें अपने अपने मरने का दिन ज्ञात हो सकता है। यदि मेरा सुझाव पूरा हो जाता है तो हम मृत्यु के दिन तक निर्भय होकर जी सकते हैं। वह कैसे? हाथी ने पूछा। क्या सोचा है तुमने? सारे जानवरों की आंखें में आशा की झलक चमकने लगी थी। देखो भाई, हमने से 5 लोग इकट्ठे होकर जंगल के राजा के पास जाएंगे। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में ही आराम से बैठे रहा करें। आपके भोजन के लिए हमें से एक जानवर हर रोज आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार आपको भोजन मिलता रहेगा और हम भी अपनी मौत का दिन याद रहेगा। इससे दोनों पक्ष चैन से रहेंगे। ना हमें मृत्यु का भय सताएगा और ना वनराज को भूख। सब जानवर इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए और सभी ने मोर के सुझाव का समर्थन किया। सहमति होते ही 5 सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा। शेर ने इस शर्त को खुशी से स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन से ही जानवरों की पंचायत से मिलकर अपने साथियों की मौत के दिन बांट दिए थे। अब हर रोज एक जानवर शेर की गुफा की ओर चल पड़ता। बाकी बच्चे अपनी मृत्यु के इंतजार में दिन गिनते रहते। एक दिन एक गरीब खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा सा भी चिंतित नहीं था। ना ही उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वह हंसता हुआ खुशी खुशी अपने मित्रों या परिजनों से विदा लेकर जा रहा था, जैसे किसी विवाह शादी में जा रहा हो। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने जाते वे सब के सब रोते हुए जाते थे। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो रहे थे, मगर वह खरगोश जरा भी विचलित नहीं था। दरअसल वह खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। ना जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों तथा ज्ञानियों के पास बैठते रहे हो। वहां से तुम्हें इतना ज्ञान मिल चुका है कि तुम मौत से भी लड़ सकते हो। उसी ज्ञानी की शक्ति से उसे यह प्रेरणा प्राप्त हो रही थी, तुम मरोगे नहीं। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लोगे तो मौत से बच जाओगे। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की युक्ति सोचता जा रहा था। तभी रास्ते में उससे एक पुराना कुआं दिखा। उसने उस कुएं के अंदर झांककर देखा कि इसमें पानी भी है कि नहीं। उसने नीचे झांककर देखा तो उसे पानी के अंदर एक और खरगोश भी नजर आया, तो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश उसे देखकर हंस दिया। फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे काफी देर हो गई। शेर जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश देखते ही क्रोध में बढ़ा भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, एक तो तू पहले ही पिद्दा है, तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे, तू इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बोल, देर से क्यों आया? यदि उचित कारण ना बताए तो अभी तेरे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। महाराज, अब क्या बताऊँ, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था।
क्या बक रहा है? इस जंगल में हमारे सिवा और कोई शेर है ही नहीं। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, एक शेर और है। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपने राजा का हार हूँ, तो वह आपको अपशब्द कहने लगा। क्या अपशब्द? उसकी इतनी हिम्मत! हम हमें उसे मार डालेंगे। उसे क्या अधिकार है हमारे जंगल की सीमा में आने का? हम उसका खून पी जाएंगे। चलो, हमें बताओ कि वह कहाँ है। आज हम तुम्हें न खाकर उसी के मांस से अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए। चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे जाने तक भाग जाए। जब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आया तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। वहां दूर दूर तक किसी शेर का नाम और निशान भी नहीं था। अरे ओ पिद्दे, कहाँ है वह शेर? क्या तू मुझे पागल बना रहा है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शायद आपसे डरकर वह इस कुएं में छुप गया है। खरगोश लपक कर कुएं की मेड़ पर चढ़ गया और बड़े ही जोश से चिल्लाकर बोला, देखो महाराज, वह रहा, इस कुएं में छुपा बैठा है। शेर ने झांककर कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी अपनी ही छाया थी। क्रोध से भरे शेर ने आव देखा न ताव क्रोध से गरजते हुए कुएं में छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थरों से टकराकर खिलखिल हो गया। खरगोश खुशी से नाच उठा। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, कहता हुआ वह वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो वे सब उसे जीवित देखकर हैरान रह गए। और जब खरगोश ने शेर को मारने की पूरी कहानी सुनाई तो सब जानवर खुशी से नाच उठे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग गाइस।